हम आपसे कह रहे हैं, पर हमारा खुद का विवाह रात में हुआ था, जो सच है। बाद में कोई वो वीडियो डाले, देखो इनका खुद का विवाह रात में हुआ, हमें उपदेश दे रहे हैं। ऑलमोस्ट हम सभी का विवाह रात में हुआ होगा, क्योंकि तब इतनी विषय पे सोचा नहीं गया। अब जब सोच रहे हैं तो पता चल रहा है कि रात्रि में विवाह होना ही नहीं चाहिए। ये जितनी मैया आपस में बात करें, सबका विवाह रात में हुआ, हमें पूछो है। गोधूली बेला में ही भामर पड़ना बहुत शुभ माना गया। मैं प्रमाण देता हूँ, ये जो अच्छा मैंने अपना चोर पहले ही बता दिया ना, तो मेरे को तब हम लोग डिसीजन लेने वाले नहीं, पारिवारिक लोग जो बड़े लोग डिसीजन लेते हैं वही होता है। आज मैं थोड़ा सा डिसीजन लेना थोड़ा ठीक ठाक लग रहा हूँ, तो अब कह देता हूँ। अभी बच्चों से भी कहा दे, नहीं दिन में विवाह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारे यहाँ कोई भी पूजा जो होती है, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो कथा हो, चाहे कोई भी पूजा हो, वो दिन में होती है। और विवाह भी एक यज्ञ है, बोलो है कि नहीं? विवाह से बड़ा सुयज्ञ कोई होगा? तो वो विवाह हम रात्रि में कहते हैं आसुरी बेला। कौन सी बेला? और दिन में होती है देवीय बेला। तो अब आप ये बताओ, विवाह देवताओं के सानिध्य में करना है कि असुरों के सानिध्य में? जोर से बोलो। तो अब बताओ विवाह कब करना चाहिए? तो मैंने तो नहीं कहा, तो आप ही कह रहे हो। और दिन में विवाह करने के बहुत सारे लाभ हैं। एक तो लाइट का खर्चा खत्म, लाइट का खर्चा कम हो जाएगा, प्लस और भी बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे। पीने खाने वाला खत्म हो जाएगा, खाने वाला तो रहेगा कि भोजन करे, पर दिन में कौन पिएगा? उसे तो पता है 2 घंटे बाद फिर काम पे जाना, तो पिएगा ही नहीं। तो नशेड़ी नहीं आएंगे तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा। रात्रि में जो आते हैं ना आशीर्वाद देने, वो टुल्लू हो गए एकदम। और एक जने को तो पकड़ के ले जाते, चलो जी वो बच्चों को वहाँ जा गए हूँ, खड़ा है। अब बताओ, ऐसे नशेड़ी का आशीर्वाद लेके बच्चे कहाँ जाएंगे? हैं? नशेड़ी आई ना, तुम्हारी हो गई। अब हम और तुम कुछ कर नहीं सकते, हमारी भी हो गई, तुम्हारी भी हो गई। तो अब तो हमारे चैप्टर खराब है। जिन बच्चों की होगी उनको सिखाओ कि नशेड़ी का आशीर्वाद न ले। हम तो ले चुके, जिन जिन के मिले होंगे हमको आशीर्वाद, हमारा क्या करे? राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम लोगों का तो सब हो ही लिया। अब जो बच्चे तो दिन में पी के आएगा ही नहीं ना, क्योंकि उसे पता होगा आशीर्वाद दे के फिर काम पे जाना, तो पिएगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि नशेड़ियों का आशीर्वाद आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। इससे और अच्छा आपके बच्चों का जीवन व्यतीत हो सकता है। वैसे सभी सनातनियों से निवेदन है, किसी के विवाह में पी के मत जाया करो। अपशगुन होता है, बहुत बड़ा अपशगुन। आप जब नशा करके किसी के विवाह में जाते हो, इसका मतलब है आप उसके विवाह से प्रसन्न नहीं हो। आप चाहते हो कि उसके विवाह में विघ्न पड़े, आप चाहते हो उसके जीवन में विघ्न पड़े।